कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ। न दांव काम आया न दबदबा। दबदबा पर चला मोदी सरकार का हंटर। कुश्ती में जोश की वापसी, बृजभूषण शरण सन्यासी। रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड किए जाने के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आए तो आवाज में जरा नरमी थी, दबदबा जरा कम ही लग रहा था। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं कुश्ती संघ से संन्यास ले चुका हूं। अब सरकार के फैसले पर जो भी बात करनी होगी वो नई फेडरेशन करेगी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सांसद हूं और अपने काम पर फोकस करूंगा। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। कुश्ती से संन्यास का ऐलान करने के बावजूद WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण कुश्ती महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष संजय सिंह के फैसले की पैरोकारी करते नजर आए। बचाव करते दिखे, लेकिन उनके लहजे में सफाई कम, बेफिक्री ज्यादा थी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं। संजय सिंह भुइहार हैं और मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे। आपको बता दें कि नई फेडरेशन के गठन के बाद 22 दिसंबर को पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सरकार को वापस कर दिया था। वे प्रधानमंत्री आवास के बाहर पद्मश्री सम्मान रखने चले गए। पूनिया ने अब सरकार के फेडरेशन भंग करने के फैसले को सही करार दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं पद्मश्री वापस नहीं लूंगा, न्याय मिलने के बाद ही मैं इस पर विचार करूंगा। साक्षी मलिक ने सरकार के फैसले पर कहा कि ये खिलाड़ियों के हित में है। हम चाहते थे कि नई कार्यकारिणी बैन हो, हम चाहते हैं कि महिला प्रेसिडेंट बने। हम महिला खिलाड़ियों के हित में लड़ रहे थे। के लिए हुआ है, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। खैर, खेल मंत्रालय के भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। वो झेल रही है। इससे दुखद क्षण किसी व्यक्ति को जो इस सतर का पहलवान हो, जिसने दुनिया को हराया हो, वो अपने देश में हार जाए, बहुत ही दुखद क्षण था वो। और उस बेटी के आंसुओं को देख के सबकी आंखें नम थी उस दिन। और हमने एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते उस पीड़ा को महसूस किया और पहले दिन से ही हमने इसके विरोध में आवाज उठाई। जो कुश्ती का जो बॉडी है, रेसलिंग बॉडी फेडरेशन, इसको सस्पेंड करना पड़ा, निलंबन करना पड़ा। ये पहले करना चाहिए था। और जब तक सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक हमारा देश के जो सम्मान है, जो हमारा देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया, वो कुछ ये एलिगेशन दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तब जो हमारा खिलाड़ी है, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। वहीं खेल मंत्रालय ने नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों को भी निरस्त करने का फैसला कर दिया है। दरअसल चुनाव के परिणाम के बाद जब संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया तो खिलाड़ियों ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।